हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग पसारा लाइसेंस। तो आज हम समझेंगे, सीखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करना पसारा लाइसेंस। हम लोग कैसे घर बैठे, ठीक है, अपने सिस्टम से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अप्लाई करते टाइम कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पसारा लाइसेंस के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पसारा लाइसेंस होता क्या है। तो मैं हूं आपका दोस्त ये विश्व चौहान। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है, ऑन पसारा लाइसेंस। तो पसारा लाइसेंस बेसिकली होता है जिन जो भी लोग सिक्योरिटी गार्ड्स का काम करते हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को पसारा लाइसेंस लेना होता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट टेंडर में अप्लाई करोगे तो पसारा लाइसेंस मैंडेटरी होता है, ठीक है। इवन प्राइवेट एजेंसीज भी पसारा लाइसेंस मांगती हैं। अब अलॉन्ग विद आपके पास जीएसटी होना चाहिए, ईएसआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीएफ होना चाहिए, ठीक है, शॉप एक्ट होना चाहिए। तो अदर जो रजिस्ट्रेशन है उसके अलावा आपके पास पसारा भी मैंडेटरी है। तो कैसे अप्लाई करना है पसारा लाइसेंस, समझते हैं। तो सबसे पहले आपको विजिट करना है pasara.gov.in। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो आपको विजिट करना है pasara.gov.in पे। यहाँ पे आपको एक लॉगिन का टैब मिलेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी दिखाता है। यहाँ पे एजेंसी लॉगिन, स्टेट लॉगिन, एमएचओ लॉगिन। तो हमारे लिए जो हम बीइंग एन इंडिविजुअल, हम कंपनी, हमारी जो कंपनी के लिए हम पसारा लाइसेंस अप्लाई करेंगे, तो मुझे एजेंसी लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे रजिस्टर करूँगा। रजिस्टर में बेसिक डिटेल्स मांगेगा वो आपसे। तो वो बेसिक डिटेल्स आप फिल करोगे, ठीक है। ये सब बेसिक डिटेल मांगता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेंड ओटीपी। तो आपके मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे, ठीक है। तो आपका जो ईमेल आईडी होगा वो आपका यूज़र आईडी आप बना सकते हो उसको, ठीक है। वो आपका यूज़र आईडी रहेगा, पासवर्ड आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये साइन अप करने के बाद फिर आप लॉगिन करोगे। यहाँ एजेंसी लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ अपनी लॉगिन आईडी डालोगे, यहाँ अपना पासवर्ड डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था साइन अप करने का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, जो भी मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड है उसको एंटर करके। तो ये आपको इस तरीके से होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स यहाँ दिखेंगे इस तरीके से। जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स दिखेंगे यहाँ पे। एजेंसी मैनेजमेंट डिटेल, स्टाफ डिटेल, इक्विपमेंट, स्टाफ यूनिफॉर्म डिटेल, एजेंसी ऑपरेशनल एरिया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एडिशनल डिटेल, अंडरटेकिंग, कमेंट आपको डालने हैं, ठीक है, एप्लीकेशन रिव्यू, देन उसके बाद पेमेंट करनी है और उसका रिसिप्ट का प्रिंट निकालना है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म्स फिल करने के बाद आपका पसारा का प्रोसेस, अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशंस होंगी, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ है वो होंगी, और विद इन 2 से 3 महीने के अंदर आपको पसारा लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। फ़ीस जो हमारी पसारा लाइसेंस अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट फ़ी जो लगती है, वो मेरी, अगर मुझे एक स्टेट का अप्लाई करना है तो 25,000 रुपये फ़ीस है। अगर मुझे एक डिस्ट्रिक्ट, कुछ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट का करना है, मतलब 2 से 5 डिस्ट्रिक्ट का 10,000 रुपये लगता है। और एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट का करना है तो 5,000 रुपये लगता है। तो तीन यहाँ पे क्राइटेरिया है, 5 फॉर सिंगल डिस्ट्रिक्ट, 2 to 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए 10,000 रुपये, और होल स्टेट के लिए 25,000। तो ईच एंड एवरी स्टेट्स का यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो दिल्ली में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपका काम यूपी में है तो यूपी का आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है पसारा का, ठीक है। तो समझते, सबसे पहले हम फॉर्म वाइज मैं आपको दिखाता चलूँगा। ये मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है, फिल किया हुआ है, तो क्या क्या डिटेल हमें डालनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एजेंसी पे क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म ओपन होगा। तो मुझे क्लिक करना है न्यू लाइसेंस पे। तो उसके बाद एजेंसी का नाम डालना है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो भी एजेंसी का प्रोपराइटरशिप फॉर्म है तो उसके प्रोपराइटर का नाम डालना है। अगर प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है तो डायरेक्टर्स की डिटेल डालनी है। तो हमारे केस में प्रोपराइटरशिप फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद उसका डायरेक्टर, प्रोपराइटर का नेम, उसके फादर्स नेम, एड्रेस, स्टेट, कहाँ जो रहते हैं वो, उनका जो प्रोपराइटर है, ठीक है। और उसका प्रपोज एड्रेस ऑफ द एजेंसी, आप कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए करने हैं तो उसका एड्रेस डालेंगे।
ठीक है। यहाँ पे मैं फ़ोटो ऑफ प्रेमिसेस मांगता है वो, तो आप अपने ऑफिस की फ़ोटो विद प्रोपराइटर चेयर पे बिठा के खड़ा करके, जैसे भी आपको फ़ोटो खींचनी है तो ऑफिस की एक फ़ोटो लेनी है विद साइन बोर्ड के साथ, तो वहाँ पे यहाँ पे वो अपलोड कर देनी है आपको। ठीक है, ये प्रोसेस आपका, ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना है, जो आप गूगल से सर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा आपकी अपनी लोकेशन का। इसके बाद आप सेव करोगे, नेक्स्ट करोगे इस फॉर्म को। ठीक है, फिर आप सेकंड पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे मैनेजमेंट डिटेल्स, वो मैनेजमेंट डिटेल के अंदर आप डालोगे यहाँ पे। ठीक है, मैनेजमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि डायरेक्टर है, प्रोपरेटर है, क्या है, तो उस हिसाब से उसका नाम डालोगे। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। फिर इसके अंदर क्या करना होता है आपको, यहाँ पे एक ये फॉर्म ओपन होता है, यहाँ पे उसको आपको एडिट करना है। यहाँ पे फॉर्म को एडिट करना है, तो यहाँ प्रोपराइटर की बेसिकली डिटेल डालनी है, उसका पैन कार्ड, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस। ठीक है, वो सब डालनी है आपको, कब से वो वहाँ पे रह रहे हैं, जो उनका एड्रेस है, और किस कंट्री में, क्या परमानेंट एड्रेस है उनकी। 3 साल की यहाँ पे रिटर्न्स चाहिए होती हैं, ITR की कॉपी। तो असेसमेंट 1 2 3, तो आपको फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपलोड करनी है, चूज़ फाइल करना है। ठीक है, और ये बोल भी रहा है कि आपका जो PDF साइज़ होगा वो मैक्सिमम 1 MB का हो सकता है, एक फ़ाइल का। तो आपको उस हिसाब से उसको फाइल का साइज़ देख के अपलोड करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे मांगता है कि अपलोड एफिडेविट इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे सेक्शन 6 के हिसाब से, पसारा के हिसाब से जो एफिडेविट रिक्वायर्ड होता है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि क्या यहाँ पे एफिडेविट आपको बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपलोड करोगे उस एफिडेविट को बना के, स्टैम्प पेपर पे उसको अटैच करा के एफिडेविट बना के अपलोड करोगे। फिर टाइप ऑफ मैनेजमेंट के अंदर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, GST सर्टिफिकेट आप इसमें डाल सकते हो। GST सर्टिफिकेट से पता लगता है कि वो प्रोपराइटर फर्म है। अगर प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अपलोड ID प्रूफ, तो यहाँ पे जो भी डायरेक्टर है, प्रोपराइटर है, उसका ID प्रूफ अपलोड करोगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक MOU बनता है विद ट्रेनिंग एजेंसी, जो गार्ड्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो वो आपको आप सर्च करोगे गूगल में या ठीक है, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के नेम्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आपको उनसे कनेक्ट करना होता है और उनसे एक MOU बनवाना होता है, जो मैंडेटरी है। विदाउट MOU एजेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं होता और आपका अप्रूव भी नहीं होगा अगर आप अप्लाई कर देते हो विदाउट। तो वो मैं बता दूंगा आपको वीडियो के लास्ट में वो कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपको फिल करनी है, सारी डिटेल्स सेव करना है, फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, बैक आना है। यहाँ पे इस जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट निकालना है, यहाँ पे प्रिंट करना है उसको। ठीक है, उसका प्रिंट निकालने के यहाँ प्रिंट करोगे। 1 मिनट ना, मैं यहाँ पॉपअप अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे प्रिंट फॉर्म करोगे, फॉर्म 2 को प्रिंट करोगे, जो आपने डिटेल फिल की है वही फॉर्म है ये। तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, तो यहाँ पे आप उस एप्लीकेंट के साइन कराओगे, उसकी डेट, प्लेस, और बाकी जो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं उन पे साइन कराओगे आप। ठीक है, साइन कराने के बाद आप यहाँ पे उसको अपलोड करोगे और नेक्स्ट करोगे, सबमिट करोगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट फॉर्म पे आ जाता हूँ, स्टाफ डिटेल। तो स्टाफ डिटेल में यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 जितने भी आपके पास गार्ड हैं उनकी डिटेल्स आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो उनका नेम क्या है, एज क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो इस तरीके से डिटेल्स अपलोड करनी है। आपके पास जो भी 2 4 5 10 20 गार्ड हैं, तो अब मिनिमम आपको 2 से 3 तो गार्ड की यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये सिंपल है, क्वालिफिकेशन ऑफ स्टाफ इंगेज्ड फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस। देन उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता हूँ इक्विपमेंट्स के अंदर। ठीक है, इक्विपमेंट्स वाले नेक्स्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट पेज है हमारा इक्विपमेंट डिटेल्स। तो अगर आपके पास आपकी सिक्योरिटी एजेंसी के पास अगर कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे कि पिस्टल है, रिवॉल्वर है, ठीक है, डबल बैरल गन है, तो इस तरीके से कुछ भी है तो आप उसकी डिटेल डाल सकते हो। उसका आर्म कोड क्या है, लाइसेंस नंबर क्या है, लाइसेंस इशू डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसका स्टेट क्या है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो ये आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको नहीं करनी है अपलोड। ठीक है, फिर आप आते हो यहाँ पे नेक्स्ट टैब में ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एजेंसी स्टाफ यूनिफॉर्म डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है। तो उसकी आपको डिटेल डालनी है। तो बेसिकली पूछता है एम्प्लॉय टाइप क्या है आपका, जैसे गार्ड है, यहाँ पे आपको गार्ड सेलेक्ट करना है।
यूनिफॉर्म कलर क्या है, तो यहाँ पे कलर ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको ये सिलेक्ट करना है जो भी आपका कलर ऑप्शन है। अपलोड यूनिफॉर्म की फ़ोटो, तो गार्ड की आप यूनिफॉर्म की फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बोलते हैं एजेंसी ऑपरेशनल एरिया, तो एजेंसी ऑपरेशनल एरिया आपको डालना है कि आपको पूरे इंटायर स्टेट की चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट की चाहिए। जैसे मैं आपको बताया था, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट की अप्लाई करते हो तो 5,000 लगेंगे। यहाँ देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट करोगे तो 5,000 फीस है, 2 डिस्ट्रिक्ट करोगे 2 से 5 की 10,000 फीस है, इंटायर स्टेट की करोगे तो 25,000 फीस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, सेव करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिटेल, ये पूछता है यहाँ पे इज़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, तो आप यस करोगे, बेसिकली यस ही करना पड़ेगा। और एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अपने गार्ड को ट्रेनिंग दिलानी होती है, ठीक है, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था एमओयू सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है ये डज द एप्लीकेंट पोजेसेस द ट्रेनिंग फैसिलिटी इन इट्स ओन और विल इट गेट ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस, तो हमारा ट्रेनिंग आउटसोर्स है तो ठीक है, ओन है तो ठीक है, जिस हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है। कॉपी ऑफ द करंट एमओयू, जो आपने एमओयू बनवाया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उसकी कॉपी यहाँ पे आप अपलोड करोगे, ठीक है। तो इसको सेव करोगे, नेक्स्ट करोगे आप। देन पूछता है एडिशनल डिटेल, अगर कोई एडिशनल डिटेल है यहाँ पे, जैसे कि ये पूछ रहा है यहाँ पे ईएसआई नंबर है आपका, तो वो आप यहाँ पे डालोगे, और ईएसआई सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। वैसे पीएफ नंबर डालोगे, पीएफ सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। लेबर लाइसेंस नंबर डालना है आपको, ये सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये आपको चाहिए, ठीक है, वो अपलोड करना है। लेबर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे अपलोड करना है, जीएसटी नंबर डालना है, जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। इस और आपको यहाँ पे जो भी कमेंट हैं, आप एक कमेंट डाल सकते हैं कि ऑल दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड, डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड, ठीक है। इसको सेव करना है, ठीक है, सेव हो गया। नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। वेदर एजेंसी इज़ एफडीआई, नो एफडीआई नहीं है हमारी, ठीक है, नेक्स्ट करना है। फिर ये बोलता है अंडरटेकिंग, बोलता है यहाँ पे भी बेसिकली एक एफिडेविट लगेगा, अपलोड एफिडेविट एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 7, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है आपको, ठीक है। तो ये आपको अपलोड करना है यहाँ पे एफिडेविट बना के। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता है ये कि कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन फॉर्मेटिंग और मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी इंक्लूडिंग एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, तो आपको येस और नो करना है। उस हिसाब से बेसिकली ये नो ही रहेंगे आपके केस में, जो अगर कोई आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कन्विक्शन है आपके ऊपर कोर्ट का, ठीक है, तो आपने कोई ऑफेंस किया है तो उससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन हैं, तो आपको येस और नो में आंसर करके आगे बढ़ना है। इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये बोलता है ऐड कमेंट, तो आपको 1000 कैरेक्टर्स के यहाँ पे कमेंट ऐड करने होते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर और कोई आपकी फाइल है यहाँ पे तो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन रिव्यू का ऑप्शन आता है, मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे आप व्यू करोगे, ये सारी आप डिटेल्स चेक करोगे कि वेदर डिटेल्स विच यू हैव फिल्ड इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, तो उस हिसाब से आपको चेक करना है। अगर कुछ चेंजेस हैं तो उसमें चेंजेस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट के बाद जो ये सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है पेमेंट का, ठीक है। अगर आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट है तो आप द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कम्प्लीट सक्सेसफुल टू सबमिट द एप्लीकेशन, कंप्लीट द पेमेंट ऑफ ₹25,000 थ्रू द पेमेंट गेटवे, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। पे क्लिक करने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा यहाँ पे, मेक श्योर ऑल द इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड करेक्ट एंड यू कांट अपडेट बिलो इन्फॉर्मेशन आफ्टर दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपका लाइसेंस टाइप क्या है, एजेंसी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब चेक करोगे, मैंडेटरी है फील्ड्स। चेक करने के बाद आप पेमेंट करोगे और ये फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंट निकालोगे अपनी एक्नॉलेजमेंट कॉपी के लिए, ठीक है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा विद इन 1 to 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है। अगर उनको लगता है सारी चीज़ें ओके हैं, आपके ऑफिस की वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, आपके गार्ड्स की भी वेरिफिकेशन हो सकती है, आपके जो आपने जो एमओयू सर्टिफिकेट बनवाया है वो भी आपको वेरीफाई कर, आप वहाँ से भी वेरिफिकेशन हो सकती है कि अपनी ट्रेडिंग वहाँ से की या नहीं गई।
ठीक है। ये सब होने के बाद आपको अगर सब कुछ ओके है डिपार्टमेंट की तरफ से तो आपको पसारा लाइसेंस मिल जाएगा विद इन 2 से 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ और ये मैं अपलोड भी कर दूँगा वीडियो के साथ में। ठीक है, जैसे कि आपको ये जो फर्स्ट वाला एफिडेविट था वो बेसिकली ये था कि आपको ये सारी डिटेल देनी है इसमें फॉर्म 3 के अंदर, रूल 3(2) के अंदर एफिडेविट बनाना है कि आई प्रोपराइटर का नाम, उसका फादर्स नेम, ठीक है, उनका हाउस नंबर, ये सब डालना है डिटेल। और डू हेयरली सोलमी फॉर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर दैट द डिपोनेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबाउ, डिटेल्स ऑफ द प्रोपराइटर्स का नाम देना है। तो ये बेसिक डिटेल्स देनी है, सर्टिफाई करना है अपने आप को कि हम लोग इन ऑल रिस्पेक्ट कॉम्पिटेंट हैं टू अप्लाई दी पसारा लाइसेंस। ठीक है, ये सब डिटेल्स डालनी है। तो ये मैं वीडियो के साथ में अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, वैसे ही एक फॉर्म 6 है एफिडेविट का, तो ये आपको अपलोड करना है। तो बेसिक डिटेल्स डालनी है यहाँ पे भी, इसको नोटरी कराना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये था होल प्रोसेस टू अप्लाई पसारा लाइसेंस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और गाइज इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन। और आप लोग पसारा के लिए भी हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो वर्किंग एज ए प्रोफेशनल। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।